हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में या हीमोरॉइड के बारे में, जिसको बवासीर की भी दिक्कत कहते हैं दोस्तों, कॉमन लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा, क्या क्या कारण दोस्तों इसके होते हैं जिस वजह से ये होता है, और उसके कुछ साइन एंड सिम्टम लक्षण बताऊंगा, क्या क्या लक्षण आते हैं पेशेंट में, क्या क्या देखने को मिलता है। और उसके बाद में कुछ आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जिनका बहुत अच्छा रोल होता है पाइल्स के केस में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों देखिए, अब हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है दोस्तों, ये देखिए क्या होता है। जो हमारे रेक्टल वेन होती है या एनएस के चारों तरफ जो हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं, जो वेसल्स होती हैं जिन्हें रेक्टल वेन भी कहते हैं दोस्तों, उनमें कभी कभी सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेट हो जाती हैं दोस्तों। तो उस केस को हम पाइल्स कहते हैं, और वो कभी कभी टिश्यू के साथ हमारे या ऊतकों के साथ इकट्ठा होके कभी कभी बाहर आ जाती हैं दोस्तों। तो उस केस में हमको पाइल्स दोस्तों बोलते हैं। और देखिए क्या होता है, ये मोस्टली मेल और फीमेल बच्चों को यंग एज में ये हो जाता है। मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, पर आज के लाइफ स्टाइल की वजह से ये यंग एज में भी देखने को दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों पाइल्स में देखिए क्या होता है, मोस्टली लोगों को अगर हो जाता है तो इसके सिम्टम कभी कभी नहीं दिखते हैं। मोस्टली लोगों को एसिम्टमेटिक रहता है, इसमें कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। फिर भी आपको लगता है कि हम नॉर्मल हैं, फिर भी आपको चीज़ें फील नहीं होती हैं। तो और कुछ लोगों को सिम्टम बहुत इजीली दिख जाते हैं, जल्दी दिख जाते हैं, जैसे जलन होना या दर्द होना दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत लंबे समय से है, पेट साफ नहीं होता है, पेट में दर्द होता है दोस्तों, तो ये भी एक कारण होता है पाइल्स होने का दोस्तों। और क्या होता है इसमें, क्योंकि हमारे जो रेक्टल वेन होती हैं दोस्तों, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब हम वॉशरूम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, जिस कारण से उन पर प्रेशर पड़ता है दोस्तों। और ब्लड वेसल्स कभी कभी रप्चर हो जाती हैं तो हमको खून भी आने लगता है दोस्तों उस केस में। और फोर्सफुली बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो उस वजह से भी हमको दिक्कत देखने को मिलती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगला कारण होता है जिन लोगों को डायरिया रहती है, लूज मोशन रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक कारण होता है पाइल्स का। अगला कारण होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग। जो लोग हैवी वर्क उठाते हैं, बहुत वजन वाली चीज़ें दोस्तों उठाते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है आपको पाइल्स होने का दोस्तों। तो अगला कारण होता है जो कॉमन है या नॉर्मल जो पेशेंट को देखने को मिलता है, जो लोग लंबे समय से बैठने वाले काम करते हैं दोस्तों, जिनको एक ही जगह बैठे रहने का काम रहता है, बहुत ज़्यादा उठने या चलने फिरने का काम नहीं होता है, तो उनको क्या होता है कि हमारी रेक्टल वेन पे प्रेशर पड़ता है, और उन पे दबाव के कारण हमको पाइल्स होने के बहुत ज़्यादा चांस दोस्तों रहते हैं। और दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टूल पास करने में या वॉशरूम जाने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, घंटों घंटों पर बैठे रहते हैं दोस्तों, तो ये भी एक कारण होता है पाइल्स होने का दोस्तों। अगर आपका पेट साफ नहीं रह रहा, कब्ज रह रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा जो स्पेशली कब्ज के लिए है और गैस के लिए, तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को। और बाकी फिर मैंने कुछ दवाइयाँ भी बताई हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा रोल करती हैं कॉन्स्टिपेशन के केस में दोस्तों। अगला कारण होता है प्रेगनेंसी के समय लेडीज़ को पाइल्स होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि उनके रेक्टल वेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि पेट में बेबी होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हमारे रेक्टल वेन पे, तो उस केस में भी आपको पाइल्स होने को देखने को बहुत ज़्यादा। तो अगला कारण होता है आप फाइबर्स वाले फूड नहीं लेते हैं बहुत ज़्यादा, या नॉर्मल डाइट रहती है दोस्तों, तो उस वजह से भी आपको देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ जो मैंने कारण बताए होंगे आपको समझ आए होंगे क्या क्या कारण होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ साइन एंड सिम्टम के बारे में, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लक्षण देखने को मिलता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है वॉशरूम जाने के बाद।
या वॉशरूम के करने के बहुत समय बाद भी दर्द बना रहता है दोस्तों, और पेट में कब्ज रहती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा अगर आप वॉशरूम करने के बाद आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है दोस्तों, तो ये भी देखने को मिलता है। और दोस्तों अगला लक्षण होता है किसी को ब्लीडिंग भी होती है, खून आता है बहुत ज़्यादा, या आप जब वॉशरूम जाते हैं तो आपको ब्लीडिंग होती है, उसके बाद रुक जाती है, या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है दोस्तों, तो ये भी देखने को मिलता है लक्षण। दोस्तों अगला लक्षण होता है किसी किसी को मस्से हो जाते हैं एनल रीजन में हमारे, किसी किसी को बहुत ज़्यादा दो दो मस्से या गुच्छे की तरह एक मस्से हो जाते हैं किसी को, या इंटरनली जिसको फिशर बोलते हैं दोस्तों, फिशर भी हो जाता है। फिशर एक अलग प्रॉब्लम है दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। दोस्तों अगला लक्षण होता है आपको ईचिंग लगेगी, खुजली बहुत ज़्यादा होने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी, या कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चाकू काटने जैसे, चाकू से काटने जैसा दर्द होगा दोस्तों आपको वॉशरूम जाने के बाद। पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज रहेगी, ऐंठन रहेगी दोस्तों। और कभी कभी किसी पेशेंट को ये कोई भी सिम्टम नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता है, ना कभी जलन होती है, ना चुभने जैसा दोस्तों दर्द होता है, पर रेयरली केसों में ऐसा देखने को मिलता है। पर मोस्टली केसों में पेशेंट को जलन, दर्द हो रहा है, या कभी कभी ब्लीडिंग हो रही है, बैठने पे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, या कोई ऐसा काम करते हैं जो बैठ के आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है दोस्तों। तो और ये कई सारे लक्षण दोस्तों होते हैं। अगला लक्षण होता है कि हमारी जो रेक्टल वेन होती हैं दोस्तों सूज जाती हैं, या किसी को वॉशरूम करते समय अंदर से कुछ बाहर आ जाता है, ऐसा लगता है कुछ मांस का टुकड़ा हमारा बाहर आ गया, और या फिर वो वॉशरूम करने के बाद फिर वो अंदर चला जाता है वापस। दोस्तों ये कई सारे सिम्टम होते हैं जो पेशेंट में देखने को मिलते हैं पाइल्स के केस में दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है किसी को नॉन ब्लीडिंग पाइल्स भी होता है, जिसमें आपको पाइल्स की तो दिक्कत होती है पर आपको खून नहीं आता है दोस्तों, मस्से भी नहीं होते हैं दोस्तों, जलन भी बहुत कम होती है देखने को। तो ये भी कई सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं अलग अलग पेशेंटों में दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिनका रोल होता है, बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों पाइल्स के केस में। और दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अगर आपको ये शिकायत है पाइल्स की, या पाइल्स की आपको प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप ऑपरेशन ना कराएं दोस्तों, उससे बचें, क्योंकि उससे आपको फ्यूचर में भी दोस्तों होने के बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है दोस्तों। तो इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है दोस्तों, और परमानेंट इलाज है दोस्तों पाइल्स का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में दोस्तों। सबसे पहली मेडिसिन है हमारी एलोज, साकोटेना। दोस्तों एलोज में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट में बहुत ज़्यादा जलन होगी, एनल रीजन में हमारे चुभने जैसा दोस्तों दर्द होता है, और हमारे एनल रीजन में मस्से भी दोस्तों होते हैं पेशेंट में, तो ये देखने को मिलता है एलोज में। और आपको पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी, या एनल रीजन में जलन होगी दोस्तों, आप वॉशरूम करने जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ रह गया है हमारे, और बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है दोस्तों आपको वॉशरूम करते समय या स्टूल पास करते समय। दोस्तों आपको इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, बहुत रेयर केस में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों एलोज बहुत अच्छी मेडिसिन है पाइल्स के लिए और फिशर के लिए। तो अगली हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है नक्स भूमिका। दोस्तों नक्स भूमिका बहुत अच्छा रोल निभाती है पाइल्स के केस में, ऐसे लोगों को जिनको लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज है, फिजिकल वर्क दोस्तों हो नहीं रहा है, बहुत बैठने का काम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों उनका, और उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या लाइक ऑयली फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है दोस्तों। और पाइल्स में क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी, दर्द होगा वॉशरूम करते समय, आपको बहुत ज़्यादा चुभने जैसा दोस्तों दर्द होता है, तो ये देखने को मिलता है नक्स भूमिका में दोस्तों। अगली हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है हेमामिलिस। दोस्तों हेमामिलिस उस केस में देते हैं जिन पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, स्टूल जाते हुए या आपको वॉशरूम जाते हुए ब्लीडिंग हो रही है, चुभने जैसा दर्द हो रहा है दोस्तों, जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपके एनल रीजन में दोस्तों, तो उस केस में हेमामिलिस बहुत अच्छा रोल निभाती है। तो अगली हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है रेटानिया। रेटानिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको ऐसा जैसे कांच चुभने जैसा दर्द होता है, या चाकू से कटने जैसा दोस्तों दर्द होता है आपको वॉशरूम होने के बाद, और जलन रहती है दोस्तों बहुत ज़्यादा, आप बैठते हो कहीं या आप
थोड़ी देर अगर बैठ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों, उसमें चुभन होती है दोस्तों, ईचिंग होती है, खुजली लगती है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो रेटानिया उस केस में बहुत अच्छा रोल निभाती है दोस्तों। अगली हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर दोस्तों क्या करता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है पेशेंट को वॉशरूम करते समय, या चुभन जैसा दर्द होता है दोस्तों उनको, और बैक पेन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। तो उस केस में हमको सल्फर बहुत अच्छा रोल निभाती है। और दोस्तों सल्फर में देखिए आपको खून आना देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो और कई सारे सिम्टम्स सल्फर में देखने को दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन है हमारी एस्कुलस। एस्कुलस में दोस्तों आपको ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, आपको वॉशरूम करते समय ब्लीडिंग हो सकती है, खून आता है दोस्तों, और आपकी जो नसें होती हैं, रेक्टल वेन होती हैं, वो तो इन्फ्लामेन हो जाती हैं, सूजन आ जाती है दोस्तों उनमें, और आपको बैक पेन रहता है, उसके साथ में पीठ दर्द दोस्तों रहता है बहुत ज़्यादा। तो उस केस में हम एस्कुलस बहुत अच्छा रोल दोस्तों निभाती है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पाइल्स के बारे में समझ में आया होगा, कुछ कारण जो मैंने बताया आपको समझ में आया हो दोस्तों, सिम्टम समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।